हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस, आज मैं आपको लेके आई हूँ अपने साथ दिल्ली के नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम में। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेके आई हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ भारत की संस्कृति, परंपरा और कला एक साथ देखने को मिलेगी। मैं जिस जगह पे घूमने गई थी गाइस, उसका नाम था नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम। ओके जो कि नई दिल्ली में है। गाइस, अगर आपको भारतीय संस्कृति जैसे देसी कला और हाथ से बने काम पसंद है तो यह जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। मुझे तो ये जगह बहुत ही अच्छी लगी। यहाँ म्यूजियम सिर्फ देखने की जगह नहीं बल्कि यह हमारे देश की आत्मा को भी दिखाता है। नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम का परिचय अब मैं आपको दूंगी। नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम भारत के सबसे बड़े और सबसे ख़ास म्यूजियम में से एक है। यह म्यूजियम प्रगति मैदान नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम पूरे भारत की सैर एक ही जगह पर कर रहे हो। इस म्यूजियम में भारत के अलग अलग राज्यों की लोक कला, हस्तलिपि और पारंपरिक जीवन शैली को बहुत खूबसूरत से दिखाया गया है। म्यूजियम के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है अब मैं आपको ये भी बताऊँगी। दोस्तों, अगर जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, म्यूजियम के अंदर आपको हर तरफ रंग बिरंगी चीज़ें दिखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको मिलते हैं हाथ से बने मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की नक्काशी, पारंपरिक कपड़े, कढ़ाई और बुनाई के काम, आदिवासी कला और पेंटिंग्स। हर एक चीज़ अपने आप में एक कहानी बताती है। इसमें आपको मैं गाँव की झलक भी दिखाऊंगी गाइस। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इस म्यूजियम की सबसे ख़ास बात यहाँ है कि यहाँ भारत के गाँव को भी दिखाया गया है। यहाँ पर आपको कच्चे मकान, झोपड़ियाँ, आंगन और गाँव का पूरा मोहल्ला देखने को मिलता है। एंड यहाँ सब देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हम सच में किसी गाँव में आ गए हो। मुझे तो गाइस सच में ही ऐसा लगा कि मैं किसी गाँव में आ गई हूँ। आज की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में यह जगह बहुत सुकून देती है। मुझे गाइस यहाँ पे आके बहुत सुकून भी मिला। यहाँ पे मैं आपको अब दिखाऊंगी कारीगरों द्वारा की गई मेहनत। दोस्तों, इस म्यूजियम में हमें यहाँ समझ आता है कि हमारे देश के कारीगर कितने मेहनती और टैलेंटेड होते थे पहले ज़माने के लोग। एक एक चीज़ को बनाने में घंटों नहीं बल्कि कई कई दिन लग जाते थे। यहाँ म्यूजियम उन कारीगरों को सम्मान देता है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कला के नाम कर दी। अलग अलग राज्यों की कला भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ आपको राजस्थान, गुजरात, कश्मीर, असम, तमिलनाडु और कई दूसरे राज्यों की कला देखने को मिलती है। हर राज्य की कला अलग होती है लेकिन सब मिलकर भारत की खूबसूरती को दिखाती है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मेरी यात्रा का अनुभव मैं आपको बताऊंगी कि मुझे यहाँ पे आके कैसा लगा। गाइस, जब मैं यहाँ घूम रही थी तब मुझे बहुत अच्छा और शांति भरा महसूस हुआ। दिल्ली की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से यहाँ मुझे बहुत सुकून मिला यहाँ आके। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि आप भी टाइम निकाल के आओ। मैंने यहाँ बहुत सारी वीडियोस और फ़ोटो भी ली है जैसा कि आप देख रहे हो, ताकि आप सभी को यह खूबसूरत जगह मैं आपको अपने वीडियो के द्वारा दिखा सकूँ। अगर आप फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ या अकेले भी घूमना चाहते हो तो यह जगह किसी के लिए भी परफेक्ट है। हमारी संस्कृति को बचाने की ज़रूरत है। आप भी यहाँ पे आओ अपने दोस्तों के साथ। आज के समय में हमें अपनी संस्कृति और हस्तलिपि को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें कितनी मजबूत है। अगर हम ऐसी जगहों को सपोर्ट करेंगे तो हमारे कारीगर और हमारी कला दोनों ज़िंदा रहेगी। गाइस, यहाँ थी मेरी नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम की यात्रा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई जगह और नई वीडियो के साथ। गाइस, जय हिंद, वंदे भारत, वंदे मातरम। गाइस, मेरी वीडियो को शेयर करना। ओके। गाइस, मैं आपको नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम के बारे में और भी चीज़ें बताना चाहती हूँ। नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम सिर्फ देखने की जगह नहीं है गाइस, बल्कि यह हमें सोचने पे मजबूर करता है कि पहले का भारत कितना सुंदर और सादा हुआ करता था। आज जहाँ मशीनों का ज़माना आ गया है एंड हमें यह एहसास होता है कि हाथ से बना हुआ काम कितना कीमती होता है गाइस, कितनी मेहनत लगती है, कितना इसमें धैर्य चाहिए होता है एंड इसमें प्यार साफ साफ दिखाई देता है जिसने ये बनाया है। यहाँ घूमते हुए मुझे बार बार यही लग रहा था कि हमारे देश के कारीगर किसी कलाकार से कम नहीं। उन्होंने बिना किसी बड़ी मशीन के इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई है।
जो आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है। गाइस, अगर आप अपने बच्चों के साथ यहाँ आते हैं तो उनके लिए भी यहाँ जगह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्हें पता नहीं चलता कि हमारे देश का असली पहचान क्या है और हमारी संस्कृति कितनी पुरानी और समृद्ध है। म्यूज़ियम का माहौल बहुत शांत और पॉजिटिव है गाइस। यहाँ आकर मन खुद पे खुद स्लो हो जाता है और दिल की तो आप बात ही मत करो, दिल में इतना बहुत अच्छा सुकून मिलता है। अगर आप दिल्ली घूमने आए हो या दिल्ली में रहते हो या नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम ज़रूर आएगा ठीक है, अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। यहाँ जगह आपको सिर्फ यादें नहीं देंगी बल्कि आपकी सोच को भी थोड़ा और गहरा बना देंगी गाइस। एंड यहाँ घूमते हुए मुझे बार बार यही महसूस हो रहा था कि हम आज की तेज़ ज़िंदगी में कितनी अपनी जड़ों से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। यह जगह हमें याद दिलाती है कि भारत सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और मॉल्स का देश नहीं है यहाँ, बल्कि सुंदर हुनर, मेहनत और संस्कारों का भी देश है। जब हम यहाँ आकर हर चीज़ को ध्यान से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि पहले के समय में लोग कम चीज़ों में कितनी खूबसूरत और संतोष ढूँढ लेते थे, खूबसूरती और संतोष ढूँढ लेते थे। ये तो गाइस आपको अब यहाँ आगे पता लगेगा और हाथ से बनी हुई चीज़ों की अहमियत पता लगेगी। ठीक है गाइस, आज हम ज़्यादातर चीज़ें फैक्ट्री से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ आकर पता चलता है कि हाथ से बनी चीज़ों की अपनी एक अलग ही पहचान होती है। हर डिज़ाइन, हर रंग, हर शेप किसी न किसी कहानी को बयान करता है। यहाँ की चीज़ें सिर्फ सजाने के लिए नहीं होती बल्कि उसमें हमारी परंपरा का इतिहास भी जुड़ा है गाइस। म्यूज़ियम में दिखाए गए गाँव के हिस्से मुझे बहुत ही पसंद आएगा। इस कच्चे घर, खुले आंगन, दीवारों पे बने चित्र, सब कुछ ऐसा लगता है कि जैसे समय थोड़ा पीछे चला गया हो। एंड यहाँ हमें बताता है कि सादा जीवन कितना भी सुंदर क्यों ना हो, खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी नहीं होती गाइस। एंड लोक कला एंड परंपराएं तो गाइस आप भूल ही गए हो आजकल के ज़माने में। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों, यहाँ सिर्फ चीज़ें ही नहीं बल्कि भारत की लोक परंपराओं को भी दिखाता है। लोक नृत्य, लोक संगीत और त्योहारों की झलक हमारी संस्कृति को और गहराई से समझने में मदद भी करती है। हर राज्य की एक अलग पहचान होती है, लेकिन सबका मकसद एक ही है, अपनी पहचान को ज़िंदा रखना। बच्चों और युवाओं के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, अगर आप अपने बच्चों एंड फैमिली मेम्बर के साथ यहाँ आते हैं तो यहाँ जगह उनके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड बच्चों को आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। यहाँ उन्हें सिखाती है कि मेहनत की क्या कीमत होती है और अपनी संस्कृति पर गर्व कैसे किया जाता है। ओके, आज की जनरेशन के लिए ऐसी जगह बहुत ज़रूरी है ताकि वो जान सके कि असली भारत क्या है। सुकून और पॉजिटिव एनर्जी की तो बात ही अलग है गाइस। नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम का माहौल बहुत शांत और पॉजिटिव है। यहाँ आकर मन हल्का हो जाता है और दिल को एक अलग ही तरह की शांति मिलती है। अगर आप भागदौड़ से दूर खुद के लिए वक्त निकालना चाहते हैं तो यहाँ आना आपके लिए बेस्ट रहेगा। हमारी जिम्मेदारी गाइस, अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने कारीगरों और अपनी लोक कला को सपोर्ट करें। अगर हम ऐसी जगहों पर जाएंगे तो उनके बारे में बात करेंगे तो हमारी संस्कृति और विरासत आने वाली पीढ़ियों तक ज़िंदा रहेगी। दिल से निकली बात, मेरे लिए यहाँ सिर्फ एक टिप नहीं थी बल्कि एक एहसास था, एक ऐसा एहसास जो मुझे मेरी जड़ों से जोड़ गया। उम्मीद है मेरी इस वीडियो के ज़रिए आपको भी नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम की एक छोटी सी झलक ज़रूर मिली होगी। गाइस, जब हम नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम में जगह पे मैं घूमी तो मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे को तो घर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था मैं यहीं पे अपना घर बसा लूँ। यह जगह हमें सिखाती है कि हमारी पहचान सिर्फ आज से नहीं बल्कि सदियों पुरानी से मेहनत और परंपराओं से बनी है। यहाँ की हर कला, हर डिज़ाइन किसी न किसी कलाकार की कहानी को दर्शाता है, उसकी मेहनत, उसका धैर्य, उसके सपनों की झलक। जब मैं यहाँ घूम रही थी तो मुझे बार-बार एहसास हुआ कि पहले के लोग चीज़ों को कितनी जल्दी बनाते थे, बल्कि दिल लगा कर बनाते थे। आज के समय में जहाँ सब कुछ फ़ास्ट हो गया है, वहीं यहाँ म्यूज़ियम हमें थोड़ा रुक कर देखने और सोचने का मौका देता है।